बेकाबू इश्क एपिसोड नंबर 13। अपना असली नाम भी बता और ये भी बता रिमशा के साथ तेरा क्या रिश्ता है। वो इसे कॉलर से पकड़कर सीधा करता इससे पूछने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इतनी मार खाने के बावजूद भी वो ढिठाई से बोला, बताना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना ये गोली तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। असवर ने आगे बढ़कर बंदूक इसके सीने पर तानी। अब बता सब। यजदान इसके बालों को खींचते हुए पूछने लगा, बताता हूँ। मेरा असली नाम नुमान नहीं बहरोज है, और ये सब मैंने रिमशा के कहने पर किया है। आज से 2 साल पहले मेरी रिमशा के साथ शादी हुई थी। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं थे, फिर तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे ऑफिस में काम करते, रिमशा के अंदर भी अमीर बनने की चाह पैदा हुई। फिर हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने के बारे में सोचा। लेकिन इन सब में अगर हमारे सामने कोई सबसे बड़ी रुकावट थी तो वो हुदा थी, जो रिमशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऊपर से तुम भी इसकी हर बात मानते थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। हम दोनों ने प्लान किया कि मैं अपना नाम चेंज करके कॉलेज जाऊंगा और हुदा को मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगा और उसे तुमसे दूर ले जाऊंगा। फिर रिमशा अपना काम आसानी से कर लेगी। लेकिन वो इतना भी आसान नहीं था। माविया हर वक्त जिन की तरह इसके साथ रहता था। फिर एक दिन मैंने इन दोनों को असाइनमेंट के लिए लड़ता देख इसे अपने साथ एक रात। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई खुदा से ये सब बकवास करने की? असवन बंदूक की बैक साइड दर पे दर इसके पेट में मारते हुए गुस्से से चीखा। इसके बाद तुमने सोचा क्यों ना खुदा से बदला लिया जाए। पहले तुमने इसका एक्सटेंड करके इसे मारने की कोशिश की, और तुम्हारी वो कोशिश अरीबा ने नाकाम बना दी। जब तुम्हारा वो प्लान कामयाब ना हुआ तो तुमने इसके चेहरे पर एसिड गिरा के इसे जलाने की कोशिश की, और फिर तुम्हारी वो कोशिश भी अरीबा ने नाकाम बना दी। 2 दफा अरीबा का खुदा की जान बचाना तुम्हें यह बता गया कि इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। फिर तुमने अरीबा के जरिए खुदा से बदला लेने का सोचा, राइट? असवर ने कड़ी से कड़ी मिलाई और एक बार फिर इसके पेट में लात मारते इससे पूछने लगा, जिस पर वो हाँ में सर हिला गया। तुम्हें तो अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जेल में ले जाकर तुम्हारी ऐसी खिदमत करूंगा जो तुम्हारी बीवी ने भी कभी नहीं की होगी। ले जाओ इसे, और ध्यान रखना ये भागने ना पाए। असवर ने इसे पीछे खड़े कांस्टेबल की तरफ धक्का देते हुए इन्हें हिदायत की, रिमशा छोड़ेगी नहीं तुम सबको, याद रखना। वो जाते हुए भी इन्हें धमकी देना ना भूला, तुम टेंशन ना लो, कुछ दिनों तक तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे बाजू में लेकर आऊंगा। असवर ने इस पर तंज किया, अगर ये सब आपने अपने भाई को पहले ही बता दिया होता तो वो इंसान इतना सब कुछ ना करता। असवर ने हुदा को घूरते हुए कहा, जब पुलिस खुद कुछ नहीं कर पाती तो सारे इल्जाम हम जैसे आम शहरियों पर लगा देती है। वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी, फौरन से जवाब दिया गया। असफर भाई की मीठी मीठी हो गई। माविया ने इसका मजाक उड़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया यजदान बेटा, मेरी जान बचाने के लिए और मेरी बेटी को इस शैतान से बचाने के लिए। अलिशबा बेगम ने खामोश खड़े यजदान का शुक्रिया अदा किया। आप मेरी मर्जी हैं, आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था, मैंने कोई काम नहीं किया। और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना यजदान खानजादा अच्छे से जानता है। मेरे दोस्त से निकाह करना है या फिर जेल ले चलूं आपको बहरोज से निकाह करवाने? असफर मुस्कुराए जब्त किए इससे पूछने लगा, आपके दोस्त से करना है। वो हल्की सी आवाज में मिनमिनाई, चलें फिर मौलवी साहब निकाह शुरू करें। इश्बा बेगबा को, जबकि असफर ने यजदान को पकड़कर सोफे पर बिठाया। अरीबा अजीज, आपका निकाह यजदान खानजादा से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख हक महर तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरीबा के 3 दफा कबूल है कहते ही मौलवी साहब ने वो कलमात यजदान के सामने भी दोहराए, जिसने अरीबा के कामते वजूद को देख के मुस्कुराते हुए 3 दफा कबूल है कहा। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ।
सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहां पर मौजूद सबके चेहरों पर खुशी थी। सबसे ज्यादा हुदा खुश थी, जिसके पास इसकी दोस्त हमेशा के लिए आ रही थी। लेकिन वो ये बात भूल गई थी, वो खुद ही अपनी दोस्त को छोड़ जाएगी। मुबारकबाद का सिलसिला खत्म हुआ तो हुदा और माविया ने रुखसती का शोर मचाना शुरू कर दिया। असलम ने भाई बनकर कुरान के साय में से रुखसत किया। रुखसती के वक्त वो अलिश्मा बेगम के गले लगकर खूब रोई। यजदान पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। हुदा और माविया भी इसे पकड़कर गाड़ी में बिठाकर इसके साथ ही बैठ चुके थे, जबकि असवन गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। इन सब के बैठते ही यजदान ने गाड़ी खानजादा हाउस की तरफ दौड़ा ली। अगले 1 घंटे में वो खानजादा हाउस थे। शादी इतनी अचानक हुई कि कोई तैयारियां ही नहीं की जा सकी, लेकिन माविया और हुदा ने इसको कमरे के बाहर रोककर खूब लूटा था। इन सब में असफर ने भी इन दोनों का खूब साथ दिया था। वो इसे लौटने के बाद भी जबरदस्ती अपने साथ खींचकर नीचे ले जा चुके थे। अब वो बड़ी मुश्किल से इन सब से अपनी जान बचाकर कमरे में दाखिल हुआ था। वो बहुत बेकरार सा कमरे में दाखिल हुआ था। हैंड लॉक दबाकर पलटा तो अपने बिस्तर पर बेड क्राउन से टेक लगाए इसे गैर आरामदेह हालत में पाकर वो ठिठक गया। लानत हो इन खबीसों पर, इन सब को कोसा जिसकी वजह से देर हुई थी। वो गहरी सांस लेता आगे बढ़ा था। खामोशी से इसके बिल्कुल मुकाबिल बैठे हुए इस दान ने अरगेंसा के मैरून दुपट्टे के नीचे छुपे हुस्न को तलाशने की कोशिश की थी। आजकल दुल्हन के घूंघट का रिवाज तो रह नहीं गया था, तो अलग से ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उड़ाकर चेहरे पर खींच दिया गया था, जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब पता नहीं ये इसकी पुरशौक निगाहों की तपिश का असर था या कोई और एहसास। अरीबा ने नींद से बोझल आंखें खोली तो गैर मुतवक्का तौर पर यजदान को पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जे पाकर सारी नींद उड़न छू हो गई। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। घबराहट इस कदर शदीद थी कि दिल हाथों पैरों में धड़कना महसूस होने लगा था। सॉरी, मुझे काफी देर हो गई, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो सब इस कदर खबीस हैं कि उठने ही नहीं दे रहे थे। मुझे खामोशी से बैठना पड़ा। जरा भी बेताबी दिखाता तो सारी रात वहीं बिठाए रखते। यजदान ने वजाहत की थी। वो खामोशी से बैठी अपनी धड़कनें शुमार करती रही। यजदान ने जेब में से चाबी निकालकर साइड टेबल की दराज अनलॉक की थी। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट है, बशर्ते तैयब तुम भी मुझे मुंह दिखाई दो। मखमली केस इसके सामने खोलते हुए यजदान ने शरारत से कहा था। गोल्ड का खूबसूरत सा लॉकेट सेट इसके सामने था, जो वो एंगेजमेंट की शॉपिंग के दौरान ही इसके लिए ले चुका था। यजदान की सारी बेताबी घूंघट उठाने तक ही थी। इसके बाद अरीबा के होशरुबा हुस्न ने सारे हवास से छीन लिए थे। आंखों में हया के दौरे, गालों पर तमतमाहट, लबों की लर्जिश, ईमान शिकन। तेरे जिस्म के हर एक पन्ने को मेरी रूह से सनम लिखने दे। तेरे सीने के सीने पर एक धड़कन को मेरी सांसों से सनम चलने दे। गोल्ड की भारी चेन में सजे खूबसूरत लॉकेट को इसकी गर्दन की जीनत बनाते हुए वो जज्बात से पुर लहजे में बोलता। अरीबा को हर तरह छाया हुआ महसूस होने लगा था। आदाब।
رک جائیں. آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے. اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز. اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے. ٹیک کیئر. اوکے، اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ٹاٹا، بائے بائے.